नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमित मिश्रा धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की ओर से आप सभी का धान की होगी बात सीरीज के तीसरे और आखिरी एपिसोड में एक बार फिर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, धान की होगी बात सीरीज के माध्यम से हम धान के किसानों को धान की फसल में आने वाली समस्याओं और उनका सटीक समाधान देने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में हमारे किसान भाइयों का हमें पूरा सहयोग प्रदान हुआ है। तो उसके लिए हम धानुका परिवार की ओर से अपने सारे किसान भाइयों को धन्यवाद कहना चाहेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, धान की होगी बात सीरीज में हम किसानों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अपने एक्सपर्ट्स द्वारा देने की कोशिश करते हैं। तो आज इस एपिसोड में भी हम अपने एक्सपर्ट्स द्वारा ही आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको देंगे। किसान भाइयों, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज इस एपिसोड में हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जिनके अनुभव का फायदा हमारे वो सभी किसान भाई उठा पाएंगे जो धान की खेती करते हैं। तो किसान भाइयों, तैयार हो जाइए हमारे पहले एक्सपर्ट का स्वागत करने के लिए धान की होगी बात सीरीज के तीसरे एपिसोड में। सर, वेलकम यू। थैंक यू सो मच। किसान भाइयों, हमारे साथ श्री उत्तम साहा सर जुड़ चुके हैं जो कि धानुका एग्रीटेक लिमिटेड में एज अ क्रॉप मैनेजर कार्यरत हैं। उत्तम सर को 10 से भी अधिक वर्षों का अनुभव है किसानों के बीच काम करने का और उन्होंने धान की फसल में काम करते हुए धान की फसल में आने वाली छोटी से छोटी समस्याओं को बहुत ही बारीकी से देखा है और अपने किसान भाइयों को उनका सटीक समाधान बताया है जिससे उनको अधिक से अधिक फायदा प्राप्त हुआ है। आज इस एपिसोड में उत्तम सर के अनुभव का इस्तेमाल हमारे वो सभी किसान भाई कर पाएंगे जो धान की होगी बात सीरीज में हमसे जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पहले किसान भाई को स्क्रीन पर प्रस्तुत किया जाए उनके प्रश्न के साथ। मेरा नाम करमवीर सिंह है। मैं गांव हरियाणा कला डिस्ट्रिक्ट जींद तहसील सफीदों हरियाणा से बिलोंग करता हूं। मैं 10 एकड़ की धान की खेती करता हूं बासमती की। इसके अंदर है ना चमक मंडी के अंदर लेके आते हैं हम अपनी तरफ से। वो खूब मेहनत करते हैं फसल उगाने के लिए, लेकिन उसके अंदर न चमक आने पाती है या दाना थोता रह जाता है, बारीक दाना रह जाता है, दाना टूटता है, जिसकी वजह से मंडी में हमें धान के बहुत कम रेट मिलते हैं। डॉक्टर जी, हमें इसके बारे में बताएं, हम क्या डालें इसके अंदर जिससे हमें धान के पूरे रेट मिलें। इसके बारे में हमें कुछ न कुछ जानकारी दें जो हमारी फसल उचित रेट पे मंडी में दाम में उचित भाव में मिले। धन्यवाद सर। सर, हमारे किसान भाई का जो प्रश्न है वो उनके धान की फसल में आने वाली समस्याओं से है। उनको धान में की फसल में अधिक अच्छी उत्पादन नहीं मिल पा रहा है और साथ ही साथ गुणवत्ता भी उनका मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे किसान भाई को उनके प्रश्न का सटीक समाधान बताएं जिससे कि आगे उनको ये समस्याएं ना आए। थैंक यू अमित जी। करमवीर सिंह जी, जैसा कि आपने बताया कि आप धान की खेती करते हैं और आप धान की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, फिर भी आप उनके उपज और उसके क्वालिटी से असंतुष्ट हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में हज़ारों लाखों किसान भाइयों जो धान की खेती करते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन ये प्रॉब्लम तब आता है जब आपका धान का पौधा अपने वानस्पतिक और प्रजनन अवस्था में पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहता, यानी कि वो पौधा किसी न किसी बीमारी से लड़ रहा होता है। धान में कई प्रकार की बीमारियां आती हैं, उसमें से जो मुख्य रूप में बीमारी है वो है धान का शीथ ब्लाइट और ब्लास्ट बीमारी। अगर हम लोग बात करें शीथ ब्लाइट बीमारी की, तो ये एक ऐसा बीमारी है जो धान के हर एक क्षेत्र में मुख्य रूप में देखा जाता है और ये भारी नुकसान धान के फसल को करता है। धान की शीथ ब्लाइट एक फंगल बीमारी है जो एक फफूंद राइजोक्टोनिया सोलानाई द्वारा फैलता है। इस बीमारी से ग्रसित पौधे पूरी तरह से कमजोर हो जाती है, जिससे इनका विकास और इनका प्रजनन क्षमता बहुत ही धीमी हो जाती है, जिससे प्रोडक्शन में भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। ये बीमारी प्रारंभिक अवस्था में पौधे के निचले हिस्से में दिखाई देता है और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ फैलता है और पूरे पौधे में ये फैल जाता है। ये देखा गया है कि इन क्षेत्रों में जहाँ पे टेम्परेचर या तापमान 28 से 32-34 डिग्री और जहाँ पे आर्द्रता 85 से 100% है, उन सब एरिया में ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ब्लास्ट बीमारी की, जो धान के पौधे में अलग अलग हिस्सों में दिखाई देती है। प्रारंभिक अवस्था में ये पत्ते के ऊपर दिखाई देता है। पत्ते के ऊपर आग जैसे संरचनाएं बनती है जिसका किनारा भूरे रंग का होता है। ये संरचनाएं धीरे धीरे फैलती है और पूरे पत्ते को सुखा देती है। ये ब्लास्ट बीमारी पौधे के गांठों को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है, जिसको हम लोग नोडल ब्लास्ट कहते हैं। नोडल ब्लास्ट एक भयानक बीमारी है जिसके वजह से पूरा पत्ता सूख जाता है और नोडल ब्लास्ट अगर दाने आने के कंडीशन में आए तो बाली को पूरी तरह से सफेद कर देता है, जिससे कोई भी प्रोडक्शन फार्मर को नहीं मिल पाता। कॉलर ब्लास्ट और पिनिकल ब्लास्ट भी धान के ब्लास्ट बीमारी के अलग अलग प्रकार है।
इन बीमारियों से फार्मर को काफ़ी नुकसान होता है और इनके उत्पादन में भारी नुकसान देखने को मिलता है। ब्लास्ट बीमारी के रोकथाम के लिए इसको पहले शुरुआती अवस्था में ही इसको कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो ये भारी नुकसान किसान को पहुंचा सकती है। तो धान की फसल को इन सब बीमारियों से बचाने के लिए मैं सभी किसान भाइयों को धानुका एग्रीटेक लिमिटेड द्वारा निर्मित एक आधुनिक तकनीक गोदीबा सुपर का इस्तेमाल करने का रिकमेंडेशन देता हूँ। गोदीबा सुपर एक ऐसी तकनीक से बना हुआ है जिससे धान में आने वाले शीट ब्लाइट और लीफ ब्लास्ट जैसे बीमारियों को ये पूर्ण रूप से कंट्रोल करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही साथ ये पौधे को हरा रखता है। पौधे के फ्लैग लीफ या झंडे पत्ते को ये हरा और स्वस्थ रखता है, जिसके वजह से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया काफ़ी अच्छी प्रकार से हो पाता है और धान का क्वालिटी चमक बढ़ जाता है। तो उन सभी किसान भाइयों जो धान की खेती करते हैं और उनके खेत में शीट ब्लाइट और ब्लास्ट जैसे बीमारी देखने को मिलता है, वो लोग गोदीबा सुपर का इस्तेमाल करके अपने खेत को ये भयानक रोगों से बचा सकते हैं। तो अभी उन सभी किसान भाइयों की भी बात कर लेते हैं जो धान के बासमती वैरायटी की खेती करते हैं। धान के बासमती वैरायटी में उच्चतम क्वालिटी और ज़्यादा पैदावार के लिए हम लोग लस्टर दवाई का सुझाव करते हैं। लस्टर एक डुअल सिस्टमिक टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक तकनीक है जो पौधे के अंदर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे फैल जाता है और पौधे को पूर्ण रूप से बीमारी मुक्त रखता है। साथ ही साथ ये पौधे को हरा रखता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाता है और जिसका सीधा इफेक्ट धान के पैदावार, क्वालिटी और चमक में देखने को मिलता है। और इसका सीधा सीधा फायदा फार्मर को अपने धान के बेचने के टाइम मिल जाता है। तो उन सभी किसान भाइयों जिनका इरादा है ज़्यादा, उनको मैं लस्टर दवाई छिड़काव करने का सुझाव देता हूँ। लस्टर दवाई 384 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करने का रिकमेंडेशन दिया जाता है और इसको धान के खेत में 2 बार इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता है। लस्टर का पहला छिड़काव जब बासमती 50 से 65 दिन के आसपास हो जाए उस अवस्था पे, और दूसरा छिड़काव जब बाली 2 से 5% की अवस्था में आ जाए उस अवस्था में हम लोगों को स्प्रे कराना है। तो वो सभी किसान जो अपने खेत में विभिन्न तरह के बीमारियों से जूझते हैं, जैसे शीट ब्लाइट, लीफ ब्लास्ट जैसे बीमारियों से जूझते हैं, उनको मैं गोदीबा सुपर रिकमेंड करता हूं। और साथ ही साथ बासमती के किसान जो अपने खेत में उच्चतम क्वालिटी और ज़्यादा पैदावार एक्सपेक्ट करते हैं, उनको मैं लस्टर दवाई का रिकमेंडेशन करता हूं। और ये दोनों दवाई इस्तेमाल करके आपके खेत में ज़्यादा अच्छा पैदावार और अच्छा लाभ हो, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, हमारे किसान भाई को इतनी सटीक जानकारी देने के लिए। हमें उम्मीद है कि करमवीर सिंह जी और करमवीर सिंह जैसे और भी जो किसान भाई धान की खेती करते हैं उनको इस जानकारी का लाभ मिलेगा और वो अपनी धान की फसल में गोदीबा सुपर और लस्टर दवाइयों का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक उत्पादन और उच्च गुणवत्ता का उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। अब रुक करते हैं हम अपने अगले किसान भाई की ओर उनके प्रश्न के साथ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अगले किसान भाई को उनके प्रश्न के साथ स्क्रीन पर प्रस्तुत किया जाए प्लीज़। मैं सुरेंद्र कुमार सन ऑफ श्री चंद्रदत्त, गांव तेलीखेड़ा, तहसील पिल्लूखेड़ा। मैं 30-35 एकड़ में धान की खेती करता हूं। हम जब हमारे खेत में धान बाली उस पर गाभे पे होता है, जब तेले का पता चलता है और जब तक तेले का काफ़ी नुकसान हो जाता है। डॉक्टर साहब हमें कोई ऐसी दवाई बताओ जिससे तेले से निजात मिलने सके। धन्यवाद सुरेंद्र कुमार जी आपके इस प्रश्न के लिए। आपके इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम रुख करेंगे श्री पार्थो सेन गुप्ता सर की तरफ। मैं बताना चाहूँगा कि पार्थो सेन गुप्ता सर हमारे साथ डिजिटली जुड़ेंगे और वो आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगे। श्री पार्थो सेन गुप्ता सर करेंटली धानुका एग्रीटेक लिमिटेड में एज अ नेशनल मार्केटिंग हेड पद पर कार्यरत हैं और धानुका के उत्पाद श्रृंखला में जो भी नए उत्पाद आते हैं उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि किसानों तक नई तकनीक पहुंचाने के लिए सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि श्री पार्थो सेन गुप्ता सर को हमारे साथ जोड़ा जाए प्लीज। सर वेलकम यू ऑन दिस शो। थैंक यू अमित। सर हमारे किसान भाई ने जो हमसे प्रश्न पूछा है वो धान की फसल से संबंधित है। वह धान की फसल में बीपीएच या माहू या तेला से परेशान है और वह यह चाहते हैं कि हम उनको बीपीएच के लिए एक सटीक उपाय बताएं जिससे कि उनको आगे ये परेशानी ना आए। तो कृपया करके सर हमारे किसान भाई को बीपीएच, माहू या तेला से निपटने के लिए सुझाव प्रदान करें सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सुनील जी आपका प्रश्न के लिए। ये प्रश्न खाली आपका नहीं है, मुझे लगता है जितना हमारा धान का किसान है
वो नॉर्थ इंडिया हो या ईस्ट इंडिया हो या साउथ से हो, सभी के लिए BPH या माहू या तेला जो भी आप बोलते हैं वो बहुत बड़ा समस्या है। ये जो समस्या है, सबसे बड़ा चीज ये है कि ये उस टाइम पे आते हैं जब आपका धान का फसल इस जगह पे पहुंचे हैं जहां पे आपको पैदावार और एक अच्छा कमाई का उम्मीद रहते हैं। बट ये BPH आने से और हम सही टाइम पे इसको अगर पहचान नहीं पाते हैं, सही टाइम पे इनका रोकथाम नहीं करते हैं, तो आगे जाके ये बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। ये नीचे पेड़ का जहां से जड़ होता है उनका नजदीक में ये शुरुआत होते हैं। शुरुआत का दिन में आपको पूरा समझ में भी नहीं आएगा, तो इसलिए उस टाइम पे जो 60 दिन 70 दिन जो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है 75-80 दिन में आपको हर बार खेत में जाके नीचे जड़ का तरफ देखना पड़ेगा कि उसमें BPH का कोई अटैक है क्या। BPH देखने में क्या है, कैसा है, आप सबको पता है। मैं उसमें ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। मैं उसमें ये बोलना चाहता हूं कि इसको एकदम शुरुआत से अगर हम कंट्रोल करें तो आपका पैदावार का नुकसान नहीं होगा, आपका खेत सही रहेगा और आपको एक बहुत अच्छा क्वालिटी का भी धान मिलेगा। इसमें और जो एक इंपॉर्टेंट चीजें है कि अगर हम इसका दवाई, जो भी दवाई हम बोलेंगे वो पहले से शुरुआत से देते हैं, जिसको हम प्रोफाइलैक्टिक यूज बोलते हैं, उस टाइम से देते हैं, तो ये बहुत ज्यादा आते नहीं है। क्योंकि एक बार BPH बहुत तेजी से आ गया, इसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होते हैं। और उस टाइम पे अगर आप बहुत ही कॉस्टली दवाई यूज करेंगे, फिर भी पूरा इनका रोकथाम आप नहीं कर पाएंगे, और ये नहीं कर पाने का कारण आपका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। और अगर ठीक से इसका रोकथाम नहीं होगा तो आपको एक छोटा छोटा पैचेस में जो बाद में जाके बहुत बड़ा हो जाते हैं वैसा दिखाई देगा, जिसको हॉपर बर्न बोलते हैं। इसमें पूरा 70 से 80% तक आपका पैदावार खत्म हो सकता है। तो ये रहा BPH कितना इंपॉर्टेंट और कितना भयानक पेस्ट है, उसके बारे में बताया मैंने। अभी इसका रोकथाम के लिए मैंने जो बोला कि आप लोगों को, किसान भाइयों को बहुत पहले से इसका कंट्रोल करने के लिए दवाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। धनुका कंपनी का एक दवाई है जिसका नाम है D1। ये दवाई को, और एक प्रोडक्ट है जो कोई भी दवाई का असर को बढ़ाते हैं, उसका नाम है वेटसीट। इन दोनों को मिला के शुरुआत में ही 60 से 70 दिन का अंदर एक बार स्प्रे करना पड़ेगा। अर्थात शुरुआत में 3 से 4 BPH जब तक, या तेला जब भी आपका पेड़ में जड़ का तरफ दिखाई दे, उसी टाइम पे D1 प्लस वेटसीट को आपको स्प्रे करना पड़ेगा। D1 प्लस वेटसीट 150 मिलीलीटर D1 और 200 मिलीलीटर वेटसीट 150 लीटर पानी में मिला के आप प्रयोग करें। अगर पानी आप कम देंगे, जैसे काफी सारे जगह पे किसान 8 टैंक यूज करता है, तो 120 लीटर यूज करते हैं, लेकिन BPH के लिए आपको 200 लीटर पानी यूज करना, क्योंकि उस टाइम पे धान का पेड़ बड़ा भी हो जाता है। और ये जो दवाई सब होते हैं, ये अगर BPH तक नहीं पहुंचेगा तब ये इसका रोकथाम होना मुश्किल है। और आपका जो नजल है स्प्रे का, वो नजल जड़ का तरफ, नीचे का तरफ करके आपको स्प्रे करवानी है। उसी से आपका सबसे ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो आप देखेंगे आप दवाई भी यूज करेंगे और आपका BPH का पूरा कंट्रोल नहीं होगा।
तो ध्यान रखिएगा, सही टाइम पे दवाई D1 प्लस वेटसीट यूज करें। साथ में 200 लीटर पानी पार प्रति एकड़ 1 किला में यूज करें और नीचे का तरफ नोजल करके स्प्रे करें। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि सुरेंद्र कुमार जी और धान लगाने वाले अन्य जो किसान भाई हैं उनको इस जानकारी का फायदा मिलेगा और वो अपनी फसल में D1 का इस्तेमाल करके BPH से मुक्ति पा सकेंगे। मैं उसके साथ ही उत्तम सर का भी धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और हमें इतनी अच्छी जानकारी प्रदान करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। किसान भाइयों, धान की होगी बात सीरीज़ के माध्यम से हमारी यही कोशिश रही कि हम धान में आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा कर पाएँ और उनसे लड़ने के लिए आपको तकनीकी सहायता भी दे पाएँ। हमें उम्मीद है कि आपको धान की होगी बात सीरीज़ के पहले एपिसोड, दूसरे एपिसोड और आज के तीसरे एपिसोड से लाभ जरूर मिलेगा और मिला भी होगा। किसान भाइयों, आगे और भी जानकारियाँ लेने के लिए आप धानुका के फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं जहां आपको नई तकनीक, नई दवाइयों के बारे में जानकारियां मिलती रहेंगी। अब हम आप सभी से आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद। देश के किसानों का विश्वास धानुका।